वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम, जैसे आप देख रहे हो सामने लिखा हुआ डीएसए लिंक लिस्ट, तो हम डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है। इससे पहले मैंने 3 लिंक लिस्ट के लीड कोड के प्रॉब्लम्स की वो डाली थी, वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने लीड कोड के 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। बट अनफॉर्चुनेटली जो कि मैं रोज़ वीडियो डालने वाला था, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 1 मंथ से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैंने एक नया डिवाइस बाय किया, अब मैं उसी में ही पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है ना। तो आज हम सबसे पहले ये नहीं देखेंगे लिंक लिस्ट क्या है। ठीक है। इससे भी पहले हम ये देखेंगे कि हमें लिंक लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या हुआ जिससे हमें लिंक लिस्ट की ज़रूरत पड़ने लगी। ठीक है ना। तो चलो समझते हैं। ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। तो मेरे साथ साथ लिखना। ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डाटा इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं ना, so that it can be used efficiently। कुछ समझ आ रहा है यहाँ से डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन से। ठीक है ना। हर कोई बोलता रहता है डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है। अब डाटा स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? देखो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, डाटा प्लस स्ट्रक्चर। ठीक है। डाटा मतलब तो आपको पता ही है, अब उसको स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करना। कहाँ पे? कंप्यूटर में। ठीक है ना। कंप्यूटर में स्टोर करना ऑर्गेनाइज्ड वे में, सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करेंगे तो हम उसको एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे ना। डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डाटा को कंप्यूटर में एक ऑर्गेनाइज्ड, एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करते हैं, जिससे कि उसको हम एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं। है ना। तो कई टाइप के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। कई टाइप के होते हैं, इसमें से आपको पता ही होगा। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एरे। ठीक है। घबराओ मत, लिंक लिस्ट में मैं आऊंगा, पर उससे पहले आपको जानना ये बहुत जरूरी है, एरे। ठीक है। तो एरे क्या होता है? ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं पहले। ठीक है। चलो, ये लिमिटेशंस पे मैं आऊंगा, उससे पहले समझते हैं एरे क्या है। अब देखो, अब लिखा है, मान लो मैंने इंट ARR5, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि, ये देखो, थोड़ा विजुअली रिप्रेजेंट करता हूँ, 0 1 2 3 4, है ना। तो इंटीजर कितनी बाइट्स लेता है? 4 बाइट्स। अगर नहीं पता तो याद रखना। ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना अगर आपको ऐसी छोटी छोटी चीजें नहीं पता। ये छोटी छोटी चीजों से डिमोटिवेट हो जाओगे तो क्या होगा फिर? ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर ये भी स्टार्टिंग है, बहुत लंबी जर्नी होगी। तो इसलिए सबसे पहले आप ये समझो, देखो लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले समझो कि हमें लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी। क्यों पड़ी हमें इसकी जरूरत? एरे भी तो एक डाटा स्ट्रक्चर है, हमें लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? तो अब हम ये देखेंगे। ठीक है। पेन का कलर चेंज नहीं करता हूँ। अब देखो, ठीक है, लिंक लिस्ट की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि देखो, एरे भी तो डाटा स्ट्रक्चर है ना। एरे भी डाटा स्ट्रक्चर, पर इसमें कुछ तो कमी रही होगी, जिसकी वजह से हमें जंप करना पड़ा लिंक लिस्ट में, है ना। अब उन कमियों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब उन कमियों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली कमी एक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। लिमिटेशन नंबर 1, फिक्स्ड साइज। ठीक है। सबसे नंबर 1 ये अपने नोटबुक में लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। फिक्स साइज। अब मान लो कि मैंने लिख दिया इंट ARR3, तो अब जब मैं कुछ इसमें वैल्यूज स्टोर कर लूंगा ना, तो देखो, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स। ठीक है। ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन। पर अगर मुझे कोई और एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करनी होगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना। मान लो मैंने 1 इंसर्ट किया, 2 इंसर्ट किया, 3 इंसर्ट किया, मुझे 4 इंसर्ट करना होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एरे एक बार जिस साइज से डिक्लेयर हो गया उसका साइज फिर फिक्स्ड रहता है। ठीक है ना। तो वो फिक्स साइज रहता है। तो इसलिए क्या है प्रॉब्लम? सबसे पहले फिक्स साइज। ठीक है। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर से, एक सेकंड। ठीक है। सबसे पहले इसकी यही प्रॉब्लम थी कि इसका है फिक्स्ड साइज, फिक्स साइज। ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ। अब इसकी दूसरी प्रॉब्लम, कंटिन्यूअस
एन, एक सेकेंड, NUOUS, कंटिन्यूस मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको ये कई लोग समझ ही नहीं पाते, ठीक है ना। अब कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन क्या है? फॉर एग्जांपल, आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, पेन का थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि ये है मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी है। अब मेमोरी तो है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने इंट ARR5 लिखा है, तो देखो इसका ये क्या करेगा, ये ऐसा करेगा, ठीक है, 0 1 2 3 और 4। अब ऐसा तो अब एक जो इसका बॉक्स होगा ये 4 बाइट्स घेरेगा, क्योंकि क्योंकि ये इंटीजर एरे है, ठीक है ना। इंटीजर एरे तो 4 बाइट्स हर एक बॉक्स घेरेगा, ठीक है। 4 बाइट्स ये, 4 बाइट्स ये और 4 बाइट्स ये, ठीक है। अब क्या होता है कि मेमोरी में ऐसा तो है नहीं कि पहले से कुछ पड़ा ना हो, ठीक है। अब मान लो मेमोरी में यहाँ कुछ पड़ा है, ठीक है, यहाँ कुछ पड़ा है, यहाँ कुछ पड़ा है, यहाँ कुछ पड़ा है, यहाँ कुछ पड़ा है। अब मैंने लिख दिया इंट ARR ऑफ 6, ठीक है, या थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ, मैंने लिख दिया इंट ARR ऑफ 5, ठीक है। अब चलो जाते हैं मेमोरी में, ठीक है। इंट ARR5 लिख दो तो एक 4 बाइट एलोकेट करेगा, तो चलिए अभी एक बॉक्स बन गया 4 बाइट, फिर एक बॉक्स बन गया 4 बाइट, एक बॉक्स बन गया 4 बाइट, एक बॉक्स बन गया 4 बाइट। पर जब ये अगला बॉक्स एलोकेट करने के लिए जाएगा ना, अगली 4 बाइट्स लास्ट वाले बॉक्स के लिए एलोकेट करने जाएगा तो फेल हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले से ही कुछ पड़ा हुआ है ना। पर आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी तो स्पेस खाली है, यहाँ पे भी तो स्पेस खाली है, ये बीच में आ गया तो क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स एलोकेट कर दिया तो यहाँ पे भी एक बॉक्स एलोकेट कर दिया, एलोकेट कर देना चाहिए था, पर ये फिर ये कंटिन्यूस नहीं रहता। एरे की क्या प्रॉपर्टी है कि वो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट करता है, जिसकी वजह से जब कोई इंडस्ट्री लेवल कोई कोड लिखेगा ना तो एक प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी जो मैंने आपको अभी इस डायग्राम की वजह से मतलब से बताया, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक नया डाटा स्ट्रक्चर चाहिए था, ठीक है ना। तो एक नया डाटा स्ट्रक्चर चाहिए था, न्यू डाटा स्ट्रक्चर। अब न्यू डाटा स्ट्रक्चर चाहिए था तो यहीं से ही जन्म हुआ लिंक लिस्ट का। तो अब एरे की जो लिमिटेशन थी, ठीक है, एरे की जो लिमिटेशन थी, क्या लिमिटेशन थी? पहली फिक्स्ड साइज, फिक्स साइज। दूसरा कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन। अब इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिंक लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। अब ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें न्यू डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी, ठीक है, न्यू DS लिख देता हूँ, तो वो थी लिंक लिस्ट। अब समझ लगा लिंक लिस्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी है। अब मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ जो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन वाला पॉइंट था, ठीक है ना। मैंने ये कहा इंट ARR5, ठीक है। अब ऑब्वियसली इंटीजर एरे है, ठीक है ना, तो कुछ ऐसा होगा, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स। हर एक जो बॉक्स होगा ना वो 4 बाइट्स घेरेगा, कितनी? 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे कुछ पहले से ही मेमोरी घिरी हुई है, यहाँ पे पहले से ही कुछ डाटा स्टोर है मेमोरी में, ठीक है, कुछ पहले से ही डाटा स्टोर है मेमोरी में। यहाँ पे भी पहले से कुछ डाटा स्टोर है, ठीक है। जिनको मैं येलो ये हाईलाइटर से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसे समझना कि कुछ पहले से ही डाटा स्टोर है, ठीक है, कुछ पहले से ही डाटा स्टोर है, ठीक है। चलो अब मेमोरी एलोकेट करते हैं, ठीक है। अब अब हमने लिखा इंट ARR5, तो चलो अब जो पहले 4 बाइट्स होंगे ना, अब जो पहले 4 बाइट्स होंगे ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्टिक्स, 4 जो 4 डंडियां हैं, ठीक है, इसको मैंने हर एक जो डंडी है उसको हम 1 बाइट मानेंगे, तो ठीक है, ये हो गया ARR ऑफ 0, ठीक है, ये हो गया ARR ऑफ 0 के लिए 4 बाइट्स, ठीक है। अब जो अगली 4 बाइट्स होंगी, जो अगली 4 बाइट्स होंगी वो ARR ऑफ 1 के लिए होंगी, ठीक है। किसके लिए होंगी? सॉरी, एक सेकेंड, होंगी ARR ऑफ 1 के लिए, ठीक है। अब जब वो ARR ऑफ 2 के लिए एलोकेट करने जाएगा ना, वो देखेगा यहाँ पे तो पहले से ही कुछ ऑक्यूपाइड है ना, यहाँ पे तो पहले से ही कुछ ऑक्यूपाइड है, तो फिर यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, ठीक है, एरर आ जाएगा, है ना, क्योंकि एरे क्या करता है, कंटिन्यूस फैशन में मेमोरी एलोकेट करता है,
कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। वो यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आ गई कि नहीं, तो इसलिए हमारा ये कभी हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से कुछ गिरा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लिंक लिस्ट आई, ठीक है। अब लिंक लिस्ट अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने ये समझना था इस वीडियो में कि व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। हमें ये समझना था कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, और दूसरी चीज हमें समझनी थी कि एरे में क्या लिमिटेशन है ऐसी जिसकी वजह से हमें नए डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। अब कल के लेक्चर में हम ये समझेंगे डिटेल में कि व्हाट इज अ लिंक लिस्ट, ठीक है। तो चलो, थैंक यू।